हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो हज़रत अस्मा का चैप्टर है और ये यूनिट नंबर 4 है और ये क्लास 9th का चैप्टर है। तो हमने जो है ना ये चैप्टर स्टार्ट करना है और इसमें क्या है कि हज़रत अस्मा जो थी वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी और इनका जो है ना बहुत ही जो है ना अच्छा किरदार है, बहुत ही अच्छा इनका रोल है। तो उसके बारे में हमने पढ़ना है कि इस्लाम के बनाने में जो है ना वो औरतों का भी कोई किरदार है कि नहीं। तो हज़रत अस्मा जो थी वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बेटी थी और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ अपने प्यारे सहाबी के साथ मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके जा रहे थे तो हज़रत अस्मा गारे सौर में जाके इन्होंने 3 दिन तक क़याम किया। तो हज़रत अस्मा जो थी वो 3 दिन तक लगातार इनको खाना पहुंचाने जाया करती थी सबसे छुप कर। तो हज़रत अस्मा क्या किया करती थी कि जब इनके पास खाना बांधने के लिए कुछ नहीं होता था तो ये अपने कमर से भी खाना बांध के तो चल के पहुंचा के आया करती थी, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी चलना पड़ता था, बहुत दूर था, मक्के से गारे सौर बहुत दूर थी तो इसलिए। तो इसके बाद क्या करती थी, अगर उनके पास कुछ बांधने के लिए ना होता तो वो क्या करती थी कि जब ऊँट की पीठ से ना अपने दुपट्टे अपनी चादर में खाना बांध के ऊँट की पीठ के साथ खाना बांध कर तो ऊँट पे बैठ के वो खाना लेके जाया करती थी। ठीक है, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, रोल है, तो हम उसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ माइग्रेटेड का मीनिंग होता है हिजरत करना, हिजरत करके जाना। फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्के से मदीने की तरफ हिजरत को कहते हैं हिजरत नबवी। इन द एयर, उन्होंने कब ये हिजरत की थी? 622 AD में। दोबारा से हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक़ माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके प्यारे साथी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत 622 में की। व्हेन द चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का कम टू नाउ, जब मक्के के करीब जितने भी वहाँ पे कबीले रहते थे उनके जब सरदारों को, चीफ्स कहते हैं, सरदारों को वेरियस कहते हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स कहते हैं कबीलों को। कम टू नाउ, जब उनके इल्म में ये बात आई कि हज़रत अबू बकर सदीक़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हैं वो हिजरत करके जा रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े प्लान बनाना शुरू कर दिए और बड़े ज़्यादा वो गुस्से में आ गए, फोरियस हो गए। दोबारा से हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। व्हेन द चीफ of various tribes of Makkah came to know about the migrations of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious। जब मक्के के करीब जितने भी उस वक्त जो थे बादशाह रहते थे, कबीलों के बादशाह, तो उन्होंने जब उनके इल्म में ये बात आई कि जो है ना हज़रत अबू बकर सदीक़ जो है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके जा रहे हैं तो वो सब दे गॉट फॉरियस, वो बड़े ही गुस्से में आ गए, बड़े तहश में आ गए, आग बगोला हो गए। हज़रत अबू बकर सदीक़ ये लाइन आएगी, नेक्स्ट वाली लाइन है, सॉरी। द चीफ वर डिटरमाइंड, उन सब सरदारों ने डिटरमाइन क्या किया, फैसला किया, इरादा कर लिया, मोर देन इवन टू फाइंड देम आउट, कि हम जो है ना लाजमी तौर पर हज़रत अबू बकर सदीक़ को, हज़रत मोहम्मद को तलाश करके रहेंगे। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड, उन्होंने ऑफ़र किए बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, इनामात एंड बॉन्टी, और उन्होंने और भी बड़े इनामात रखे फॉर देयर कैप्चर, पकड़ने के लिए, डेड और लाइव, जिंदा और मुर्दा, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह और अबू बकर सदीक़ को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर, कि चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसको पकड़ने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इनाम रखे और उन्होंने ये अपना इरादा बना लिया, एक अपना फ़ैसला कर लिया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो भी मीनिंग आएंगे ना मुश्किल वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले कंपेनियन है, इसका मतलब होता है सहाबी, चीफ्स का मतलब होता है सरदार, इमिग्रेशंस का मतलब होता है हिजरत, माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, फोरियस का मतलब होता है आग बगोला हो जाना। उसके बाद डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना, इरादा करना, फैसला करना। ह्यूज का मतलब होता है भारी, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है इनामात, बॉन्टी का मतलब होता है सखावत, कैप्चर का मतलब होता है गिरफ्तारी, प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारी। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम लोग अभी चलते हैं। चलिए, अब हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो दूसरे पैराग्राफ में जो है ना तकरीबन हज़रत अस्मा के बारे में बताया गया है कि हज़रत अस्मा जो थी वो किस तरह से खाना तैयार किया करती थी और किस तरह वो खाना पहुंचाया करती थी और इस काम की वजह से उन्हें जो है ना कौन सा लक़ब बता किया गया है। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट विद नेक्स्ट हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़। इस पूरे जो जर्नी थी, इस पूरे सफ़र की तैयारी के लिए जो काम हो रहा था वो हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर हो रहा था कि कैसे कैसे हमने वो जो है ना हिजरत करनी है,
कहाँ कहाँ पे रुकना है, कौन हमारे लिए खाना लेके आया करेगा और कौन जो है वो कौन कौन हमारे साथ जाएगा। तो इस सारी जो है प्लान था हिजरत का, वो हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर हो रहा था। हज़रत अस्मा रेंडर्ड, हज़रत अस्मा ने अंजाम दिया, रेंडर्ड का मतलब होता है अंजाम दिया, यूज़फुल कारम सर्विसेज, अपनी जो उन्होंने सर्विसेज अंजाम दी यानी कि खिदमात अंजाम दी इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में। ठीक है, तो इसकी पूरी लाइन की हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं दोबारा से कि हज़रत अस्मा रेंडर यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस सिलसिले में कारामद खिदमात सर अंजाम दी। ओके, नेक्स्ट वाली लाइन हमारी स्टार्ट होती है शी प्रीपेड, शी वो प्रीपेड तैयार करती फूड खुराक फॉर दिस जर्नी, इस पूरे सफ़र के लिए। वो क्या करती, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। ठीक है, किया करती या किया करती थी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है। शी टाइड, वो बांधती द फूड, उस खुराक को, ऑन द कैमल बैक, ऊँट की पुश्त पर, विद देयर ऑन बेल्ट, अपने जो था ना अपनी बेल्ट के साथ या फिर अपने दुपट्टे के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब उनके पास कुछ भी बांधने के लिए ना होता ना, कभी वो अपने यानी कमर के साथ बेल्ट कहते हैं ना, कमर को कमर के साथ बांध लिया करती थी, या कभी जो थी ऊँट के पुश्त के साथ खाना बांध के तो ले जाया करती थी। ठीक है, हम दोबारा से इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। अच्छा, खाना बांधने के लिए कुछ और हाथ ना लगा तो आपने उसे अपने कमर बंद चादर के साथ ऊँट की पुश्त पर बांध, यानी कभी कभी ना वो अपनी चादर को भी थी ना वो इधर बांध लिया करती थी कमर के साथ, तो फिर उसको खोल के तो उसके साथ खाना बांध के ऊँट की पुश्त के साथ भी बांध लिया करती थी, और कभी कभी उस खाने को उसी में अपने दुपट्टे के साथ बांध के तो कमर के साथ बांध के तो ले जाया करती थी। ठीक है, ये काम किया वो करती थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, फॉर दिस सर्विसेज, इन इस पूरी खिदमात के लिए, शी वॉज गिवन, उन्हें दिया गया था द टाइटल ऑफ ज़ातुल नतकैन का, बाय द रसूल अल्लाह, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी खिदमात के ज़रिए, ठीक है, नवाज़शात जो थी उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ातुल नतकैन यानी चादर के दो पलड़ों वाली का लक़ब अता फरमाया। ओके, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पे ख़त्म होता है, तो थर्ड पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमारा जो है ना वो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो हम उसको देख लेते हैं, हम थर्ड पैराग्राफ को कि इसमें हमें क्या करवाया गया है। चलो, अब हमारा जो है थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा टफ भी है और आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा इस पैराग्राफ को, क्योंकि इसमें जो है ना वो बताया जाएगा कि ये जो था ये बड़े ही मुश्किल सफ़र था, और जो है ना पर ख़तर सा परेलियस थी सिचुएशन सी कि ना किसी का भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गार सवार में खाना पहुँचाना बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात था, कि ज़रा से भी मिस्टेक हो जाती तो जो मुशरिकीन मक्का थे उनको पता चल जाना था, और वो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने नबी पाक अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कैप्चर कर लेना था। तो इस तरह जो था ना ये जो एक काम था, अजीम काम था, एक वो हज़रत अस्मा के ज़िम्मे दिया गया कि आप ये काम करेंगी, और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से ये काम जो है ना किया। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रीलियस जर्नी, ओके, कि इस पुरखतर काम के दौरान, इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी शख्स के लिए भी, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन, किसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था टू सप्लाई, पहुँचाना फूड खुराक को तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ठीक है, तो हम दोबारा से इसकी देख लेते हैं पूरी ट्रांसलेशन इस लाइन की। ड्यूरिंग द प्रीलियस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र में, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खतरों से भरे सफ़र के दौरान किसी शख्स के लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना बहुत दुश्वार या मुश्किल था। ठीक है, द सिचुएशन बहुत सो डेलिकेट, जो सिचुएशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट थी, नाजुक थी। ठीक है, ये ज़रा से भी मिस्टेक हो सकती थी और इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, यानी ज़रा सी मिस्टेक कुड हैव इंडेंजर्ड, बड़ी नुकसान की तरफ लेके जा सकती थी द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान होता। दोबारा से इस लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतनी ज़्यादा नाजुक सूरत हाल थी जिसमें मामूली सी गलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। ओके, तो नेक्स्ट हम अगली लाइन स्टार्ट करते हैं अपनी। दिस ग्रांड मिस्टेक वॉज नाइसली अंडरटेकन, ठीक है,
कि ये जो एक ग्रैंड टास्क था, एक बड़ा अजीम जो टास्क था, वो किसके अंडर दिया गया? हज़रत अस्मा के अंडर दिया गया। द डॉटर ऑफ द हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी जो थी। दोबारा हम लाइन को पढ़ लेते हैं। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ओके, क्या इसकी आएगी हमारे पास लाइन की ट्रांसलेशन? इस अजीम काम का बेड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा ने उठाया। ओके, तो नेक्स्ट हम लाइन इसका आगे वाली पढ़ते हैं। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, वो पूरे जो खुराक थी उसको पैक करके बंडल को, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड द rugged mountains in which lay the cave of Tower। ठीक है, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि एवरी नाइट, हर रात वो क्या करती? विद द पैक ऑफ फूड, यानी खुराक की उस गठड़ी के साथ। शी वॉट क्वाइटली का बड़ा होता है बड़ी ही आराम के साथ वो जाया करती थी। ठीक है, वेंचर का मीनिंग हमारे पास क्या आ रहा है कि जान खतरे में डालकर अपनी, ठीक है, अपनी खतरे में जान डालकर टूवर्ड्स की तरफ, द रैग्ड का हमारे पास आता है कि बड़ी मुश्किल पुरखतर जो माउंटेन्स पहाड़ थे। इन विच ले द केव ऑफ टावर, यानी कि वो केव ऑफ टावर आती है तो वहाँ पे ये बड़े बड़े मुश्किल जो थे वो नाहमवार जो पहाड़ थे, जिसे हम गारे सौर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है। तो उसके बाद हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या कहा गया है हमें कि एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड द rugged mountains in which lay the cave of टावर। जगारे हीरा भी आप लोग गारे ऐसा और भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। हर रात आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोशी से खुराक की गठरी लेकर नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाती हैं जिसमें गारे सौर वाक़या है। ठीक है, लास्ट हमारी लाइन है, लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट है। शी टुक केयर ऑफ द मिनर डिटेल्स इन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क। उसने क्या किया? अकॉम्प्लिशिंग का मतलब होता है सरअंजाम देना। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं आगे से। इसका क्या है? डिटेल का मतलब होता है पूरी वजाहत के साथ, मतलब छोटी छोटी सी, यानी कि वजाहत के साथ छोटी छोटी सी उनको बड़ी बड़ी मुश्किलात पेश आई, तो पेश आने वाले वाक़यात को, हर चीज़ को उसने बड़े सरअंजाम दिया अच्छे तरीके से अपना ये जो काम उन्होंने किया। ठीक है, इस टास्क को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हर काम सर अंजाम देने में छोटी से छोटी, यानी कि पेश आने वाली चीज़ को भी मलूज़ खातिर रख कर जो जाया करती थी कि कहीं किसी को कोई भनक ना लग जाए, बड़े एहतियात के साथ वो जाया करती थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रिवर्स का मतलब होता है में से गुजर कर जाना, यानी कि वो पहाड़ी रास्तों से, रॉकी पहाड़ी पाथ था, रास्ता सा, रात को जाती थी तो बड़ा ही उनके लिए ख़तरा था, लड़की थी, औरत थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रिवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड। एक जासूस भी बन गई थी वो। ठीक है, मुसलसल पकड़े जाने के खौफ से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए रात को पथरीले रास्ते पर गुजर कर जाना किस कदर दुश्वार होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रॉकी जो पाथ था वो नाइट थी तो फेयर भी था, रात थी, डिटेक्टिव भी था कि कहीं कोई उनको पकड़ ना ले। तो फिर इस ये तो ट्रिवर्स का मतलब था फिर वहाँ से गुजर कर जाना उस रास्ते से, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क था उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पैराग्राफ हमारे पास ख़त्म होता है। इसमें से जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीलियस का मतलब होता है पुरखतर, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, सिचुएशंस का मतलब होता है सूरत हाल, इरिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेदारी, यानी उन्हें गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई दी, इन डेंजर खतरे में डालना, अंडरटेक बेड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना, वेंचर का मतलब होता है जान खतरे में डाल देना, मिनट डिटेल्स छोटी से छोटी जज़ायात, छोटे छोटे वाक़यात को उन्होंने मलूज़ खातिर रखा, केयर एहतियात, करेजियस हिम्मत दिलेरी, ट्रिवर्स में से गुजर कर जाना, कांस्टेंट लगातार मुतवातर, इन अकॉम्प्लिशिंग सर अंजाम देना। ओके, तो हम अब अपना जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, अब क्या था कि हिजरत की रात क्या हुआ था। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, आ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स। On the night of the migration, a tribal chief of the disbeliever, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होम। इसमें क्या है कि हज़रत अबू जो है ना, अबू जहल के बारे में बताया गया है क्योंकि वो सारे कबीलों के बड़े सरदार थे, तो वो बड़े गुस्से में भी थे। तो क्या इस बड़े एक बहुत ज़्यादा गुस्से में ना हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर में गए। ठीक है, उस हिजरत की रात को, जिस रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ जो थे वो हिजरत करके चले गए, तो उस रात वो गए। तो
उनके घर गए, हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर। कौन? हज़रत अबू जहल, ये सारे कबीलों के सरदार थे। तो उन्होंने जाके ना काफ़रों के, यानी काफ़रों के कबीलों के सरदार थे, तो उन्होंने जाके ना दरवाज़ा खटखटाया बड़े ज़ोर के साथ, बड़े गुस्से के साथ। तो हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी लाइन की जो ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, यानी डिसबिलीवर्स कहते हैं काफ़रों को, काफ़रों का जो एक बड़ा, यानी काफ़रों के जो कबाइल थे ना, उनका बड़ा सरदार जो था अबू जहल, इन अ फिट ऑफ fury, बहुत ज़्यादा गुस्से में, हेडेड टूवर्ड हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अबू बकर सदीक़ के घर गया और बड़े यानी घर गया और बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खटका। ही बिगन टू नॉक, यानी दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दिया बड़े ज़ोर के साथ, बड़े गुस्से के साथ जो था ना वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू एट द डोर वॉलेंटली, ठीक है, कि वो दरवाजे को ज़ोर से खटखटाने लगे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एड्रेसिंग हज़रत अस्मा ने आगे से जवाब दिया। ही डिमांडेड, यानी कि एड्रेसिंग का मतलब होता है उन्होंने पूछा। ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर। तो हज़रत अबू जहल ने ना बड़े गुस्से के साथ, जब हज़रत अस्मा ने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से हज़रत अस्मा ने दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने पूछा कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातिब करते हुए कहा, उन्होंने मुतालबा किया, तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारे फादर कहाँ हैं, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने बड़ी ही शाइस्तगी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता होगा। दिस रिस्पॉन्स शो, इस रिस्पॉन्स ने क्या जाहिर, ये रिस्पॉन्स क्या जाहिर करता था, शो जाहिर करता था द विजडम, यानी कि उनकी अक्लमंदी एंड करेज, बहादुरी ऑफ हज़रत अस्मा की, क्योंकि वो सारे बड़े काफरों के बड़े सब सरदारों, सब कबीलों का सरदार थे। तो उनके सामने जो है ना इस तरह का जवाब देना जो था ना वो बड़ा ही एक दलेरी का काम था। तो ये हज़रत अस्मा ने कर दिखाया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ हैं। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिवन हिम अ क्लू, उन्होंने कोई ऐसा भी क्लू नहीं दिया था जिससे पता चलता कि भाई वो किस तरफ को गए हैं और कहाँ गए हैं। तो ये जवाब अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की दानिशमंदी और दलेरी को जाहिर करता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोई ऐसी बात नहीं की जो उसको कोई सुराग देती, ठीक है, कोई क्लू देती। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। शी सिंपली पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, ठीक है। इन्फीरियोरेटेड का मतलब था भड़काना, ठीक है। वो बार बार अबू जहल जो थे वो सवाल कर रहे थे और वो उनका जवाब दे रही थी। तो इस चीज़ ने ना अबू जहल को और गुस्सा दिलाया और वो क्या करते हैं कि हज़रत अस्मा को ना धक्का दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हज़रत अस्मा की जो ना थप्पड़ भी मारते हैं और धक्का भी देते हैं। तो हज़रत अस्मा की कान की बाली जो होती है ना वो दूर जाके गिरती है। फिर भी जो हज़रत अस्मा होती है ना वो बहुत साबित कदम रहती हैं और कोई राज जो होती है वो फाश नहीं करती, ठीक है। तो हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। शी सिंपली पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, यानी कि अबू जहल के से वो तो बार बार क्वेश्चंस कर रही थी, वो भी उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो अबू जहल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हर ही स्लैप, उन्होंने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा को, अस्मा फेस पर सो हार्ड, बड़ी ही सख्त तरीके से, दैट हर एयरिंग फेल, उनका जो कान की बाली थी, ऑफ, बट शी रिमेन स्टिड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, ठीक है। वो स्टिड फास्ट, इन्होंने बड़ी साबित कदम रही। सीक्रेट का मतलब तो कोई राज ना फाश किया उन्होंने, रिवील्ड कोई भी फास्ट जो था ना इस स्लैब से भी उन्होंने कोई भी जो राज था वो फाश ना किया। हम इसका पूरी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया कि लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने महज सवालन जवाबन के जवाब में एक सवाल कर दिया, जिसने अबू जहल को भड़का दिया और उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी। मगर आप रज़ी अल्लाह अन्हा साबित कदम रही और राज फाश नहीं किया, ठीक है। तो हम इसके आगे थोड़ी देर मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें से मुश्किल जो है ना जो आ रहे हैं इसमें हमारे पास जो मीनिंग्स आ रहे हैं। माइग्रेशंस का मतलब था हिजरत, डिसबिलीवर का मतलब होता है काफिर, फिट ऑफ फ्री का मतलब तहश का दौरा, वायलेंटली गुस्से से, रिस्पॉन्स जवाब दिया, क्लू सुराग, पोस्ड तो उन्होंने सवाल कर दिया, इन्फ्यूरिएट भड़काना, स्लैप्ड थप्पड़ मारना, स्टेड फास्ट साबित कदम रहना, सीक्रेट राज फाश करना, रिवील्ड जाहिर किया, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू क्वाइफा, यानी कि हज़रत अस्मा के ग्रैंड फादर भी जो थे वो हज़रत अबू जहल के साथ थे, क्योंकि अबू बकर ने तो इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन उनके फादर ने नहीं किया था। तो अबू क्वाइफा जो थे वो अस्मा के दादा थे और हज़रत अबू बकर सदीक़ के वालिद थे। तो वो भी कुछ ऐसी बातें करेंगे, लेकिन हज़रत अस्मा जो होगी ना उस पर भी जो थी ना वो भी बड़ी साबित कदम रही और अच्छे से उनको जवाब दिया। आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू क्वाइफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, यानी कि उनके जो ग्रैंड फादर थे हज़रत काइफा, तो जो अभी तक जो थे ईमान नहीं लाए थे, तो वो भी हज़रत अबू जहल के साथ आए। वो भी कुछ ऐसे सवाल करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं।
ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और जो थे वो अंधे भी नाबीना भी हो चुके थे। ही सेड टू हर, वो जो है ना कहते हैं हज़रत अस्मा से, आई या सेड कहते हैं या पूछते हैं, आई थिंक मुझे लगता है अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर सदीक जो है ना तमाम की तमाम दौलत जो है ना वो साथ अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं दोनों लाइन्स का कि तर्जमा। इस ज़माने में उनके दादा अबू क्वाइफा जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके। He said to her, Asma, I think Abu Bakr Siddiq has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. वो क्या कहते हैं, वो हज़रत अस्मा से कहते हैं, उन्होंने आप रज़ियल्लाहु से कहा, अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को तहे दस्त और बेयार व मददगार छोड़कर सारी दौलत लेकर चला गया। फिर हज़रत अस्मा जो है ना वो क्या करती हैं, एट दिस शी इंस्टेंटली रन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो एक अपने घर के एक जो है ना कोने में जाती हैं। शी गैदर्ड सम पीपल्स एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड जावल्स। वो क्या करती हैं कि अपने घर के एक कोने में चले जाती हैं और फिर कहती हैं, इस वक्त आप फ़ौरन दौड़कर घर के एक कोने में गईं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ सनगरेज़े यानी कि कुछ पत्थर उठाए, जमा किए और उनको उस जगह पर रख दिया जहां आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद अपनी दौलत और जवाहरात रखा करते थे। ओके, तो ये भी उन्होंने बड़ी दानिशमंदी दिखाई। फिर क्या करती हैं, शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, वो एक कपड़े में उसको बांध के रख देती हैं। कम ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडफादर के पास आती हैं। लुक देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल हिज फॉर अस, ये तमाम की तमाम वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, वो अब क्या करते हैं, उनके दादा अबू कायफा वो उसे टच करते हैं, छूते हैं द क्लॉथ कपड़े को, एंड थॉट सोचते हैं, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स, के ये जो है ना पूरे सोने और हीरे जवाहरात से जो है ना भरा हुआ है। हिज कंसर्न, वो फिर जो है ना इस चीज़ पे कंसर्न कर लेते हैं, रजामंद हो जाते हैं कि कंसर्न्स कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को जो है ना एक इस तरह आपसे ना सुकून में आ जाते हैं उससे ही। हिज कंसर्न वॉज एलिविएटेड एंड ही फेल्ट रिलीव्ड टू नाउ दैट अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम। अब वो क्या करते हैं, उनके इसतराब की शिद्दत में कमी आ जाती है, जो उन्हें बेचान से होते हैं ना उसमें भी जो होती है ना वो कमी आ जाती है, और उन्होंने ये जानकर सुख का सांस लिया कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पैराग्राफ है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। हज़रत अस्मा वॉज अमंगेस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, यानी हज़रत अस्मा जो थी ना वो ऐसी चंद औरतें थी जिसमें से एक हज़रत अस्मा थी जिन्होंने तब इस्लाम कबूल किया था। शी वो द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, वो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी थी, एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक, और हज़रत आयशा की जो थी वो सौतेली बहन थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवान, वो जो बीवी थी हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवान की थी, एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा थी। शी डेड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने तकरीबन 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, ये कहते हैं, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था, मोर जनरस, इतना सखावत वाला, एंड अपॉन हेटेड, ओपन हार्टेड, इतना खुले दिल वाला, एंड देन हिज आंट हज़रत आयशा को, और उन्हें अपनी वालदा को कभी इतना उनसे ज़्यादा किसी को ना खुले दिल वाला और ना सखावत वाला देखा, एंड हिज मदर, और अपनी माँ को। हज़रत अस्मा वॉज सो जनरस, वो बहुत ज़्यादा सखावत वाली थी, दैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड, उन्होंने बेच दिया, शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गिव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, उन्होंने क्या किया कि हज़रत आयशा के फ़ात के बाद उन्हें विरसे में एक बाग मिला जो उन्होंने बेचकर उसका जो पैसा था वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। नो बडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्राम हर डोर स्टेप, कोई भी शख्स जो था ना उनके घर से कभी दरवाजे से या उनके घर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेजियस जेनरोसिटी एंड विजडम, हज़रत अस्मा को हमेशा जो है ना वो याद किया रहता है उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी सखावत की वजह से और उनकी अक्लमंदी की वजह से, अच्छे अल्फाज में हमेशा याद किया रहता है। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, उन्होंने अल्लाह अलमाइटी की रेजोलेट के लिए, यानी उन्होंने उन पुख्ता इरादा रखती थी और पुख्ता इरादे से उन्होंने काम किया। उसके बाद लास्ट लाइन है हमारे पास, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकॉन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, बीकॉन लाइट यानी मशले राह होगी उनकी ज़िंदगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काला कादर मुतलक पर पुख्ता ईमान रखती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनार रहेगी। ठीक है, तो हम इसके जो है ना मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। मुश्किल जो है, स्टेप का मतलब होता है सतेली, राइप ओल्ड एज यानी पुख्ता उम्र, जनरस का मतलब होता है फयाजी, इनहेरिट का मतलब होता है विरसे में मिलना,
और रिमेंबर्ड का मतलब तो याद रखना, सफरिंग अजियत, जेनोरसिटी सखी, रिजोलूट पुख्ता, करेज जुरात, बेकॉन ऑफ लाइट यानी मछली रहा। तो ये सब के सब मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो और समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इसकी राय देने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं।